इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। देखिए, रियासत ने अपनी रिट कायम करनी है, पीरियड। उसके लिए जो मर्जी हो जाए, उसके लिए 5000 बंदे मरे, उसके लिए एक बंदा मरे, उसके लिए कोई बंदा ना मरे। जिनको जारी बात है पाकिस्तान की जितनी होस्टाइल एजेंसीज हैं वो उनको सपोर्ट करती हैं, इनको पैसे देती हैं ताकि ये एक सब क्रिटिकल वॉरफेयर एक छोटे लेवल पे पाकिस्तान में वो गोली चला सकते हैं, वो गोली मार सकते हैं, वो गोली खा सकते हैं। अब तो जोर जबरदस्ती वाला वक्त भी चला गया है जनाब। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और यह ऐलान इतना बड़ा है कि आने वाला समय पाकिस्तानी आर्मी के लिए बद से बदतर होने वाला है। इनफैक्ट बदतर होना शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बलूचिस्तान में ये जो ऐलान हुआ है ना, वो ऐलान बलूचिस्तान की आजादी की दिशा में बढ़ा एक और कदम है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस ऐलान ने पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी आर्मी दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे यह साफ होता जा रहा है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो रहा है, उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। धधकते हुए ट्रक और धमाके में कबाड़ हो चुकी पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियां। अभी तो ये झांकी है, पाकिस्तान की असल तबाही बाकी है। बलूचिस्तान में अब एक नई लड़ाई का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान से आजादी के लिए तैयार हो रही है बलूचिस्तान की नई आर्मी। पाकिस्तान से आजाद होने के लिए बलूचिस्तान के अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स ने एक साथ हाथ मिला लिया है और एक यूनाइटेड फोर्स बलोच नेशनल आर्मी बनाने का भी ऐलान कर डाला है। यह है बलोच नेशनल आर्मी के ऐलान की वो प्रेस रिलीज। हेडिंग देखिए क्या लिखा है। लिखा है अ डिसिसिव न्यू वॉर स्ट्रेटेजी हैज बीन फाइनलाइज्ड, यानी एक निर्णायक नई युद्ध रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया। निर्णायक लड़ाई का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान वालों ने एक बड़ी जंग की शुरुआत होने का ऐलान कर दिया है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि बलोच राजी आजोई संगार यानी ब्रास ने बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स और सिंध की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ हाथ मिला लिया है। 3 दिनों तक चली मीटिंग में न केवल नेशनल आर्मी बनाने का फैसला किया गया है, बल्कि पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ गुरिल्ला ऑपरेशन और तेज करने पर सहमति भी बनाई गई है। यानी बलोच नेशनल आर्मी के ऐलान ने पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर है और एक तूफान की शक्ल इख्तियार होने वाली है। लाल आंधी आने वाली है बलूचिस्तान में और उस लाल आंधी के नतीजे में जो है वो पाकिस्तान को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। मिसाल के तौर पर कल जो प्रेस रिलीज जारी हुई ब्रास की तरफ से, जो कोalition है मुख्तलिफ अस्करी तंजीमों का बलूचिस्तान की, उसमें उन्होंने ये बताया है कि 3 दिन तक उन्होंने किसी खुफिया मकाम पे इजलास किया है। 3 दिन, यानी कि 3 दिन एक जगह बैठ के इन अस्करी क़यादत ने बैठ के वहां इजलास किया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को कानो कान खबर भी नहीं हुई। तो उसमें इन्होंने फैसला किया है कि अब सबको इकट्ठा करके तो एक बलोच कौमी फौज बनाई जाएगी, नेशनल आर्मी जो है बनाई जाएगी। नेशनल आर्मी का मतलब ये है कि अब जो आप देखते हैं कभी इधर हमला कभी उधर हमला, अब ये एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे होंगे और नेशनल आर्मी की जो सेंट्रल कमांड होगी वो गाइड करेगी अब इन हमलों को और जंग आज़ादी को, जिसको जंग आज़ादी कहते हैं, उसको बलूचिस्तान में। तो इसका काउंटर पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी कई दशकों से बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई को कुचलने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी। मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम पर आम बलोचों को मार रही है, उन्हें अगवा कर रही है, उनके परिवारों को बर्बाद कर रही है। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी बलोच लड़ाकों के आगे टिक नहीं पाती। हर दिन
बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं कोई हमला जरूर होता है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में जब बलोच लड़ाकों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ आने और बलोच नेशनल आर्मी बनाने का ऐलान किया गया तो पाकिस्तान के तो पसीने छूटेंगे ही ना। जो बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो जिसे कहते हैं ना, जो बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये एक 3 दिन की मीटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसकी वजह से इनको बोलते हैं ब्रास, इसको बोलते हैं ब्रास। और इन्होंने बेसिकली पार्टिसिपेट किया है। वो ये कह रहे हैं कि हम चाइना को एक कॉलोनियल पावर समझते हैं क्योंकि वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं। ये ब्रास जो है, ब्रास यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स एंड सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी। ये छोटी सी सब नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप ही सोचिए, जब पाकिस्तानी आर्मी अलग अलग ऑपरेशंस चला रहे इन ऑर्गेनाइजेशंस पर काबू नहीं पा सकी है, ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स जब चाहें तब पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय पर, उनके बेसिस पर, उनकी पोस्ट पर हमला करते हैं, उनके फौजियों की जान लेते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। तो जब ये संगठन मिलकर एक साथ होकर पाकिस्तानी आर्मी पर हमले करेंगे तब मुनीर की फौज का क्या होगा? और सही बताऊं तो इसकी बानगी अभी से दिखाई देने लगी है। 2 मार्च को बलोच नेशनल आर्मी का ऐलान किया गया और इसके ठीक एक दिन बाद 3 मार्च को बलूचिस्तान के कलात में एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। कलात में क्वेटा कराची हाईवे से गुजर रहे फ्रंटियर कोर के कॉन्वॉय को एक आत्मघाती हमले का निशाना बना डाला गया। फ्रंटियर कोर 16 विंग कमांडर के इस कॉन्वॉय को एक महिला फिदाइन ने टारगेट किया है। विंग कमांडर समेत 9 जवान फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर से फ्रंटियर कोर ऑफिसर्स मेस जा रहे थे। यह हमले के ठीक बाद का वीडियो है। ब्लास्ट के बाद हाईवे पर दोनों तरफ से ट्रैफिक रुक गया था। ठीक सामने फ्रंटियर कोर का ट्रक खड़ा है, वही इस हमले का शिकार बना था। सिक्योरिटी फोर्स के लोग उस गाड़ी का मुआयना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तानी आर्मी की इस गाड़ी की हालत देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह धमाका कितना जबरदस्त था। पाकिस्तानी आर्मी के मुताबिक इस हमले में 1 की मौत और 4 घायल हुए हैं। बीएलए ने स्टेटमेंट जारी करके न केवल इस हमले की जिम्मेदारी ली है बल्कि यह भी बताया कि इस आत्मघाती हमले को मजीद ब्रिगेड की वतन नादरिग ने अंजाम दिया है। कलात में अटैक हुआ है, इसकी 61 एयर जो कमांडर है उसके गाड़ी पे, तो 9 लोग उसमें सवार थे। एक सिपाही मर गया है बेचारा और जो बाकी हैं वो शदीद जख्मी हैं। तो ये पहला मेरा सवाल तो ये है कि ये लोग वहां बलूचिस्तान में करने के लिए क्या गए हैं? ये कहते हैं हम दहशतगर्दों को मारने के लिए गए हैं। कौन है वहां पे दहशतगर्द? सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। इस हमले के बाद पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। बीएलए ने एक महिला आत्मघाती के जरिए पाकिस्तान को दहला दिया है। फ्रंटियर कोर के विंग कमांडर की गाड़ी को उड़ा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीएलए की किसी महिला फिदाइन ने पहली बार पाकिस्तानी फौज पर हमला किया। इसके पहले भी कई बार बीएलए में शामिल महिलाओं ने ऐसे ही आत्मघाती हमले किए हैं। कलात में सोमवार को बीएलए मजीद ब्रिगेड की महिला आत्मघाती वतन ने अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर दी। लेकिन इससे पहले भी कई बार बलूच फिदाइन ने पाकिस्तानी आर्मी को उसकी औकात दिखाई है। अब एक बार फिर बीएलए ने अपनी महिला ताकत का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट इसे लेकर बलूच लड़ाकों पर सवाल उठा रहे हैं। 3 दिन उन्होंने मुलाकात की है और वो ये जी हम बड़े एक नेशनलिस्ट फेज में चले गए हैं, दिस फेज में चले गए हैं। लेकिन ये क्या है कि ये बलोच खवातीन को हायर करते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात, बहुत अफसोसनाक बात कि खवातीन को वही कैसे हायर कर लेते हैं आप? कोई शर्म नहीं है कि खवातीन का इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना? पढ़ी लिखी खवातीन, मैं आपको बात बताऊं, पढ़ी लिखी खवातीन। गजब बात करते हैं चीमा जी आप भी। जब आपकी सेना बलूचिस्तान के घर घर से महिलाओं के पिता, उनके पति, उनके भाई, उनके बेटों को अगवा कर ले जाती है, सालों साल या तो अवैध रूप से जेल में डाल देती है या फिर मार कर फेंक देती है, तब तो आप ये नहीं कहते कि बलोच महिलाओं के साथ गलत किया गया है। जब अपने घर वालों की वापसी के लिए बलोच महिलाएं क्वेटा से लेकर इस्लामाबाद तक जाकर सरकार से गुहार लगाती हैं,
तब आपकी पुलिस, आपकी फौज उनके ऊपर डंडे बरसाती है, आंसू गैस के गोले दागती है, उनको आतंकवादी करार देती है। तब तो आप नहीं कहते कि बलोच महिलाओं के साथ उस वक्त जुल्म हुआ। यह भी छोड़ दीजिए, आप खुद बताइए कि पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक कितनी बलोच महिलाओं को अगवा किया है, उनके छोटे छोटे बच्चों को उठाया है। तब पाकिस्तानी आर्मी को यह नहीं लगता कि इन महिलाओं को टारगेट ना किया जाए, उनके बच्चों को अगवा ना किया जाए। ये भी छोड़िए, पिछले कई दिनों से इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के खिलाफ क्वेटा के गोलीमार चौक पर बलोच महिलाएं धरना दे रही थी। क्या किया आपकी सरकार और आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने? उनकी बात सुनी, उनसे कोई बात की? अरे आपकी पुलिस तो वहां लाठी डंडे लेकर पहुंच गई। तो आप बलोच महिलाओं से क्या चाहते हैं कि हर दिन उनके घर के लोगों को पाकिस्तानी आर्मी किडनैप करती रहे, मारकर फेंकती रहे और वो इसी तरह पाकिस्तानी पुलिस के डंडे खाती रहे? अरे कभी ना कभी कोई ना कोई बलोच महिला भी विरोध की आवाज उठाने के बजाय हथियार उठा ही लेगी। नहीं, होशियारी बलोच भी तो 2 बच्चों की माँ थी, जिसने वो कन्फ्यूशियस सेंटर कराची में, मेरे ख्याल है 2011 में उन्होंने खुदकुश धमाका किया था। तो ख्वातीन तो शामिल हैं, शाना बशाना है ख्वातीन, बाकायदा मजीद ब्रिगेड में भी शामिल हैं, बीएलए में, बीएलएफ में, सब जगह शामिल हैं। बलोच नेशनल आर्मी के ऐलान के बाद केवल कलात में ही हमला नहीं हुआ है, बल्कि बलूचिस्तान के कई हिस्सों में बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने अटैक्स किए हैं। अगर आप पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटनाओं पर नजर डालेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि इनमें लगातार तेजी आ रही है। बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हमले हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन साफ नजर आ रही, और इससे यह साबित होता है कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी क्लूलेस हो चुकी है। साथ साथ इससे यह भी साबित हो रहा है कि बलूचिस्तान पर हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की पकड़ जो है वो कमजोर हो रही है। और पकड़ के कमजोर होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चीन की चिंताओं का बढ़ना, जो लगातार बता रहा है पाकिस्तान को, उसके सीपेक प्रोजेक्ट्स, ग्वादर पोर्ट, एयरपोर्ट सब हाथ से चले जाएंगे। इन ताबड़तोड़ हमलों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिन ना तो चीन के लिए और ना ही पाकिस्तान के लिए अच्छे होने वाले हैं, बल्कि ये बहुत बुरे दिन साबित होने वाले हैं। 3 मार्च की रात में ग्वादर हाईवे पर बलोच लड़ाकों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। मकोला के पास 4 गाड़ियों को रोककर उनमें आग लगा दी। इनमें एलपीजी टैंकर और पुलिस की गाड़ी भी शामिल थी। इस हमले में लड़ाकों ने पेट्रोलिंग पार्टी और हाईवे पुलिस से उनके हथियार भी छीन लिए। इधर बरखान और अवारन में भी हमले को अंजाम दिया गया है। बरखान में पाकिस्तानी आर्मी के लिए राशन ले जा रहे ट्रक को जला दिया गया। दूसरी तरफ अवारन में बलोच लिबरेशन फ्रंट ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना निशाना बनाया, उनकी मशीनरी जला डाली। तो बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि पाकिस्तान के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, सोचिए, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर जिन पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, राना सनाउल्लाह ने चेतावनी दी है कि बलूचिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा अलार्मिंग है और बलोच लड़ाके कभी भी इस रीजन पर कब्जा कर सकते हैं। और ये एकाएक नहीं हुआ है, इसके संकेत अगर आप पिछले कुछ महीनों से फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो आपको लगातार मिल रहे होंगे। आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले ही जमात उलेमाए इस्लाम के लीडर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का एक बयान आया था, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था। तो हैदरी ने कहा था कि बलूचिस्तान के स्कूलों में ना तो पाकिस्तानी झंडा लगाया जा रहा है, ना ही पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया जा रहा है, बल्कि वहां पर तो बलूचिस्तान का झंडा लहरा रहा है और वहां पर बलूचिस्तान का अपना एंथम गाया जा रहा है। यही नहीं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा उठा था, इसकी आवाज उठी थी। और किसने उठाई थी? मौलाना फजलुर रहमान ने। मौलाना फजलुर रहमान ने एक ऐसी बात कही थी जो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि अगर बलूचिस्तान के लोग आजादी का ऐलान कर दें तो लोगों का समर्थन उन्हीं को होगा, उनके साथ होगा। दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। अब आप जरा इन कड़ियों को मिलाइए, इन कड़ियों को पिछले 2-3 दिन की घटनाओं से जोड़कर देखिए। हमलों में तेजी आना, बलूचिस्तान के सारे फ्रीडम फाइटर्स का
जो ग्रुप है उनके, इन सारे ग्रुप्स का एक हो जाना, क्या यह साबित नहीं करता कि पाकिस्तान के हाथों से बलूचिस्तान किसी भी वक्त निकल सकता है? लेकिन दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुरू हुआ तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी को लगातार उनकी औकात याद दिला रही है। तालिबान लगातार पाकिस्तानी बॉर्डर पर दबाव बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान ने उसकी सीमा में घुसकर अपनी आउटपोस्ट बना ली है। तोरखम बॉर्डर पर भी लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है। 4 मार्च को दोनों तरफ से हुई भारी फायरिंग ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पिछले कई दिनों से चल रही है झड़प एक बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। तोरखम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आवाजाही और ट्रेड का जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट गेटवे है, ये तोरखम है। लेकिन इस तनाव की वजह से पिछले 10 दिनों से ये बॉर्डर बंद है। और बॉर्डर बंद होने का मतलब तो आप समझते ही है ना, दोनों तरफ के ट्रक फंसे हुए हैं। दोनों देशों के बीच होने वाले कारोबार, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच होने वाली जो ट्रेड है वो ठप है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबानी फौज के बीच गोलीबारी चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के ही खुर्रम में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ है। वहां भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। अब तालिबान से झड़प ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए। इधर बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान चारों तरफ से धधक रहा है। बलूचिस्तान के टूटकर अलग होने का खतरा पाकिस्तान के बिल्कुल सिर पर आ चुका है। तो दूसरी तरफ तालिबान डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी जमीन कब्जा किए जा रहा है। और नंबर 1 आर्मी और नंबर 1 एजेंसी नंबर 1 बनी हुई है। यह समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा? इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए और इस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि बलूचिस्तान की आवाज तभी दुनिया तक पहुंच पाएगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। और बेल आइकन दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।